नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बातें अयोध्या। भाइयों, अभी जल्द में ही उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का फरमान आया है कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में 50 से कम बच्चे हैं उनका विलय कर दिया जाए किसी स्कूलों में। ये बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। इसमें कहीं ना कहीं जनता का फ़ायदा है। प्राइवेट स्कूलों में जिस हिसाब से पढ़ाइयाँ होती हैं उस हिसाब से अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होती तो काश ये दिन ना देखना पड़ता। प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देने में सरकारी विद्यालय के अध्यापकों का ही हाथ है, क्योंकि वो ढंग से अपना कार्य था वो ढंग से नहीं निभा रहे थे। काम चोरी करने से ही सरकारी विभाग जब काम चोरी करता है तब कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलता है। जो टीचर सरकारी जॉब पा जाते हैं, सरकारी नौकरी पा जाते हैं, सोचते हैं चलो अब तो दादा की नौकरी है, ये आएगी तो है नहीं। खासकर पहला उनका कोशिश होता है कि अपने गांव में ही आप नज़दीक में कहीं जॉब मिल जाए, दूर ना आना जाना पड़े, और कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं। इसके बाद आराम से 10-11 बजे तक घर में अपना काम निपटाते हैं, गाय भैंस को चारा खिलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। इसके बाद नाम मात्र करने के लिए लेट लपेट स्कूल पहुंच जाते हैं, बच्चों पर एहसान करने के लिए। पहुंचने के बाद देखते हैं क्या बना है, भोजन का टेस्ट लेते हैं, उनके लिए स्पेशल भोजन भी बनता है, बाकी तो सड़ा गला भोजन बच्चों के लिए है ही। भोजन का आनंद लेने के बाद राजनीति पर कुछ बातें होती हैं, गप लड़ाते हैं, चैटिंग होती है, खेती बाड़ी में क्या करना है उसका ध्यान रखा जाता है। कैसे करके 2-4 घंटे बीतते हैं। इसके बाद कारोबार समाप्त करके घर पे वापस आ जाते हैं। यदि इसके जगह पर टीचर लोग ढंग से पढ़ाते तब प्राइवेट स्कूलों का काम ही नहीं था। जितना तनख्वाह, जितना खर्चा सरकारी स्कूलों को देती है, आप ये जान जाइए कि कम से कम एक विद्यालय में प्राइमरी नर्सरी से लेकर 5वीं तक 5 अध्यापक होते हैं, जिसमें जो हेड मास्टर होते हैं उनका तनख्वाह लगभग 1 लाख रुपए तक होता है। बाकी टीचरों का जो तनख्वाह होता है 40,000 से 60,000 के बीच में होता है। अब आप एक दिमाग लगा लीजिए, अगर किसी स्कूल में 3 से 4 अध्यापक हैं जो सरकारी हैं, शिक्षा मित्र को छोड़ दीजिए, तो कम से कम 2 लाख रुपए तो तनख्वाह इनको कुल मिल रहा है। मंथली 2 लाख रुपए तनख्वाह पा रहे हैं सब मिला के। खाने का खर्चा अलग पा रहे हैं, डेंटिंग पेंटिंग मेंटेनेंस का खर्चा अलग से आ रहा है। यानी सरकार कम से कम एक विद्यालय में एक महीने में 5 लाख रुपए खर्च करती है, और 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद आप 50 बच्चे नहीं जुटा पा रहे हैं। मान लीजिए 50 बच्चे जुटा भी लिए, तब कितने रुपए आपका पड़ रहा है? एक बच्चे का पड़ रहा है कम से कम 10,000 रुपये फीस पड़ रहा है मंथली। एक महीने का फीस सरकारी स्कूल में बच्चे का 10,000 पड़ रहा है। आपको लगता है कि प्राइवेट महंगा है? प्राइवेट नहीं महंगा, सरकारी महंगा है। प्राइवेट में तो जो फीस है 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये के ऊपर लगभग नहीं है। बच्चों का फीस 1,000 रुपये तक ही है ठीक ठाक स्कूलों में। और जो सरकारी में कितना पड़ रहा है आप देख रहे हैं, 4,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक एक बच्चे का फीस बैठता है। सरकार खर्चा करता है इतने रुपये एक बच्चे पर, और पढ़ाई के नाम पर जीरो होता है। जब सरकारी शिक्षक अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, उनको खुद पर भरोसा नहीं होता है, तब दूसरे के बच्चे उसमें कैसे पढ़ने जाएंगे? अक्सर टीचर लोग जो है रोना रोते हैं कि कोई पढ़ने नहीं आता। भाई पढ़ने कैसे आएगा? आपने शिक्षा व्यवस्था को खुद चरमरा दिया है। आपने ईमानदारी से अपना काम नहीं निभाया। जब से अखिलेश का शासन आया था तब से तो जो ये व्यवस्थाएं थी और चरमरा गई थी। तनख्वाह बढ़ा दिया गया था। हम तो ये कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि हर स्कूल में सभी शिक्षकों का तनख्वाह कम कर दिया जाए। जिसका तनख्वाह 60,000 रुपये उनको 20,000 कर दिया जाए। बाकी जो तनख्वाह है उसको बच्चों के परफॉर्मेंस के आधार पर देना चाहिए। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, जिसका मार्क कम आ रहा है, उस स्कूल के टीचरों का तनख्वाह काट लेना चाहिए। जिसमें 100% रिजल्ट आ रहा है उनका तनख्वाह 100% देना चाहिए। इससे क्या होगा ना, इससे कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में है कि तनख्वाह मिलता है प्लस परफॉर्मेंस मिलता है। ऐसे सरकारी में कर देना चाहिए। आप तनख्वाह कम कर दीजिए, परफॉर्मेंस बेसिस पे बाकी तनख्वाह कर दीजिए। गर्ज होगा तब पढ़ाएंगे, पढ़ाई अच्छी होने लगेगी ऑटोमेटिक। लेकिन क्या है, पढ़ाते हैं गांव में, तनख्वाह गांव में नौकरी पा जाते हैं, कौन पढ़ाएगा जाके?
गप लड़ाने के लिए तनख्वाह मिल रहा है उनको, पढ़ाएं क्यों? लेकिन नुकसान जनता का है, क्योंकि पैसा जो है सरकार अपने लग से नहीं देती, सरकार जनता का ही पैसा देता है। अभी सरकार ने एक रूल लगाया था कि प्राइवेट सरकारी स्कूलों में जो अटेंडेंस लिया जाएगा वो डिजिटल हस्ताक्षर होगा, उसमें अंगूठा लगेगा। उसका भी विरोध हुआ है। भाई विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप विरोध इसलिए करते हैं सरकारी लोग, टीचर लोग, क्योंकि उनको पता है कि हम टाइम पे आएंगे नहीं। भाई अगर आपको ईमानदारी से काम करना है तो आपको अटेंडेंस लगाने में क्या दिक्कत है? अपना आप टाइम से जाइए, टाइम से अटेंडेंस लगाइए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस ज़रूरी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हर स्कूल में हर क्लास में सरकार को चाहिए कि एक बार पैसा खर्चा करके CCTV लगवा दें, जिसका लाइव चलता रहे। कोई भी अधिकारी, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई अधिकारी हो, बैठ के वहीं से देख लें किस स्कूल में कहाँ पढ़ाइयाँ कैसे हो रही हैं, तब व्यवस्थाएं बढ़िया हो सकती हैं। शहरों में तो कुछ पढ़ाइयाँ हो भी रही हैं स्कूलों में, गाँव का बहुत बुरा हाल है। मास्टर साहब जाते हैं, बच्चों का खाना भी खा जाते हैं, बच्चों का बैग भी खा जाते हैं, बच्चों का स्कूल भी का किताब भी बेच जाते हैं। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उनका भी नाम सरकारी में चल रहा है। अगर जांच होगी तो अच्छे अच्छे लोग निकलेंगे इसमें। ऊपर तक तार जुड़े हैं इनका, कमीशन चला जाता है ऊपर तक, कोई जांच करने वाला नहीं आता। योगी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा तब प्राइवेट वाले और भाव खाएंगे। इसलिए चाहिए जो सरकारी स्कूल हैं उन पर और ध्यान देना चाहिए, कसौटी करना चाहिए, कसना चाहिए। और जो टीचर गाँव में पढ़ा रहे हैं, नज़दीक पढ़ा रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र दूर कर दिया जाए। जब दूर जाएंगे तब कहीं ना कहीं उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनेगा, क्योंकि हर इंसान गांव में शेर होता है। जब उनका ट्रांसफ़र बाहर हो जाएगा तब उनको लगेगा कुछ न कुछ पढ़ाना पड़ेगा ही। कम से कम 25-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर टीचरों का ट्रांसफ़र होना चाहिए। गांव में किसी भी टीचर को जॉब ना मिले, आपको इतना तनख्वाह मिलता है कि आप कहीं भी कमरा लेकर रह लेंगे। जब प्राइवेट टीचर 10,000 15,000 पढ़ाते हैं तो आपको 60-70 हज़ार मिल रहा, कम है? कम नहीं है। बस आपको पढ़ाना नहीं है, बहाने चाहिए। बहुत अच्छा कार्य है, सरकार को चाहिए कि और भी कसौटी कसे। हम लोग सहमत हैं, सरकार के साथ हैं। आप लोग को भी आवाज़ उठाना चाहिए। और प्राइवेट स्कूलों में जिस प्रकार पढ़ाइयाँ हो रही हैं उसी प्रकार पढ़ाइयाँ अगर सरकारी स्कूलों में ना हो तो उन टीचरों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनके सेवाएं समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये फालतू ज़िंदगी बैठा के तनख्वाह क्यों देना है। यदि आप लोग हमारे बात से सहमत हैं तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।